Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zero conditional. What is zero conditional? We can make a zero conditional sentences with two present simple verb. यानी कि इसमें दोनों phrases में यानी कि इसमें दोनों जुमलों में, दोनों क्लोज में, दोनों पार्ट में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया जाता है। और हम ज़ीरो कंडीशनल तब बनाते हैं जब हमें हमेशा रिज़ल्ट मिलता हो, यानी कोई भी एक काम जो हम हमेशा करते हैं और उसका रिज़ल्ट हमेशा सेम मिले तो हम ज़ीरो कंडीशनल बनाते हैं। जैसे मैं हमेशा ठंडा पानी पीती हूँ और मेरे गले में तकलीफ़ होती है तो मेरा सेम रिज़ल्ट है। समटाइम ऐसा होता है कि हम इसमें स्पेसिफिक भी होते हैं और जनरल भी होते हैं, यानी हम इसमें ऐसी बात करते हैं जिसका रिज़ल्ट सबके लिए सेम हो, और सम टाइम ऐसा होता है कि जिसका रिज़ल्ट सिर्फ आपके लिए हो। जैसे कि दिस कंडीशनल इज़ यूज्ड व्हेन द रिज़ल्ट विल ऑलवेज हैपन। आप ये कंडीशनल तब बनाते हैं जब आपको हमेशा एक सा रिज़ल्ट मिलता है। जैसे इफ़ वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट विल बॉइल्स, इट ऑलवेज बॉइल्स। यानी अगर पानी को 100 डिग्री तक बॉईल किया जाए या पानी 100 डिग्री तक पहुंचता है तो वो हमेशा उबलता है। ये रिज़ल्ट सबके लिए है, ऑलवेज हैपन। व्हेन द सन राइजेस द डे स्टार्ट्स। जब सन निकलता है, सूरज निकलता है तो दिन शुरू होता है। तो ये एक ऐसी हकीकत है जो हमेशा होती है। दिस इज़ अ फैक्ट आई एम टॉकिंग इन जनरल नॉट अबाउट द पर्टिकुलर। तो ये जनरल फैक्ट्स हैं जो सबके लिए एक से हैं, लेकिन सम टाइम इट हैपन्स के रिजल्ट सिर्फ आपके लिए होते हैं, सबके लिए नहीं होते। एंड वन मोर थिंग, हम इफ़ को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं व्हेन से, तो भी जुमले में कोई चेंजेस नहीं आते। द इफ़ इन द कंडीशनल कैन यूजुअली बी रिप्लेस्ड बाय व्हेन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। समटाइम हम इफ़ की जगह इफ़ कंडीशनल में, इफ़ क्लोज में व्हेन भी यूज़ करते हैं और उसके मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। जब वाटर 100 डिग्री तक पहुंचता है तो वो उबलने लगता है। ये एक हकीकत है और हमेशा ऐसा ही होता है, इसमें कभी भी रिज़ल्ट में चेंजेस नहीं आते। तो रिमेंबर ऑलवेज कि ऐसा काम जिसके रिज़ल्ट 100% सेम हो और हमेशा जब भी आप वो काम करें रिज़ल्ट सेम मिले, तो फिर आपने वो सेंटेंस ज़ीरो कंडीशनल में बनाना है। और ज़ीरो कंडीशनल में दोनों क्लोजेस में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ करेंगे। लुक एट अदर एग्जाम्पल्स। इफ़ आई ईट ऑरेंजेस आई एम सिक। ये ट्रू है, लेकिन ये सिर्फ सच मेरे लिए है। मैं जब भी ऑरेंजेस खाती हूँ मैं बीमार होती हूँ। तो सम टाइम इट हैपन्स कि आपका जो फैक्ट है वो सबके लिए एक सा होगा, और कभी कभी आप जो बात करेंगे वो सिर्फ अपने लिए करेंगे कि मैं जब भी ऑरेंजेस खाती हूँ मैं बीमार होती हूँ। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। इफ़ पीपल ईट टू मच स्वीट्स देयर टीथ गेट डिके। अगर लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उनके दांत खराब होने लगते हैं। दिस इज़ ट्रू। सबके साथ ऐसा ही है कि जब आप बहुत स्वीट्स खाते हो और प्रॉपर ब्रश ना करते हो तो आपके दांत में कैविटी हो जाती है, आपके दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल। इफ़ यू टच अ ओपन वायर यू गेट इलेक्ट्रिक शॉक। अगर आप खुले तारों को हाथ लगाते हैं तो आपको बिजली का झटका लगता है। दिस इज़ ट्रू। ये हमेशा होता है। पीपल डाई इफ़ दे डोंट ईट। लोग खाना नहीं खाते तो मर जाते हैं। एंड इट हैपन्स इन आवर वर्ल्ड, जहाँ पॉवर्टी है, जहाँ इश्यूज़ हैं, जहाँ प्रॉपर फूड नहीं है, तो वहाँ पर सिकनेस रेशो, डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है। यू गेट वाटर इफ़ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी बनता है। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो पानी बन जाता है। सो दिस इज़ ट्रू, इट हैपन्स ऑलवेज। कभी भी इसमें चेंजेस नहीं आती। सो यू ऑलवेज मेक दिस सेंटेंस इन कंडीशनल ज़ीरो टाइप। If someone does not have legs, he takes support to move. अगर किसी के पैर नहीं होते हैं तो वो चलने में, हरकत करने में मदद लेता है। If babies are hungry, they cry. अगर बच्चे भूखे होते हैं तो रोते हैं। When you speak so I feel good. जब तुम बोलते हो, बोलती हो तो मुझे अच्छा लगता है। This fact and this truth is for me. When winter comes, we wear warm dresses. जब सर्दी आती है हम गर्म कपड़े पहनते हैं। देखिए यहाँ इफ़ यूज़ नहीं किया है, वैन यूज़ किया और द सेंटेंस इज सेम। यहाँ कोई मीनिंग में चेंजेस नहीं आए। एंड दिस इज़ जनरल ट्रुथ फॉर एवरीवन। जब सर्दी आती है हम गर्म कपड़े पहनते हैं। इफ़ वी रीड बुक्स सो आवर नॉलेज गेट्स इनहेंस। अगर हम किताब पढ़ते हैं तो हमारी मालूमात में इजाफा होता है। वैन प्राइजेज इंक्रीज सो पुअर बिकम्स वरीड। जब कीमतें बढ़ती हैं तो गरीब फिक्रमंद हो जाते हैं।
एंड इट हैपन्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं इसका इफ़ेक्ट ज़्यादातर हमारे यहाँ गरीबों पर होता है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ज़ीरो कंडीशनल बहुत आसान है। जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इन सब में सबसे ज़्यादा आसान ज़ीरो कंडीशनल है, बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम टेंस इन बोथ कंडीशनल, प्रेजेंट सिंपल इन इफ़ क्लोज एंड प्रेजेंट सिंपल इन मेन क्लोज। और दूसरी बात ये कि इसका यूज़ आसान है, सेंटेंस मेकिंग आसान है, कि अगर हमारे पास हमेशा एक सा रिज़ल्ट आता है सो वी विल यूज़ ज़ीरो कंडीशनल। सो आई होप कि आपको ये लेसन क्लियर हुआ होगा। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग। Thanks for watching.